श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय। दोहा। दीन प्रजा उपदेश पृथु, पालो निज निज धर्म, वेद वचन मानो सभी, करो सदा सत्कर्म। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराजा पृथु का नगर अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों की सामग्रियों से सुसज्जित था। वह भव्य नगर स्वर्ण के द्वार, रंग बिरंगे झाड़ फनूस तथा सुगंधित पुष्प वाटिकाओं आदि से शोभायमान था। महाराजा पृथु ने अपने नगर में प्रवेश किया और न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगे। महाराज पृथु का निवास गंगा जमुना के मध्यवर्ती प्रांत में था। उनका शासन 7 द्वीपों में था। एक समय उन्होंने एक महासभा की दीक्षा ली। उस महासभा में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि तथा देवतागण पधारे थे। इस बड़े समाज में महाराजा पृथु सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उनका शरीर विशाल तथा ऊंचा था, भुजाएं लंबी, शरीर का रंग गोरा, नेत्र कमल के समान, सुंदर नासिका, सुंदर मुख, सौम्य स्वरूप तथा कंधे ऊंचे थे। उनकी छाती चौड़ी थी, कटिभाग का पिछला भाग स्थूल तथा नाभि भ्रमर के समान थी। उनके पंजे उभरे हुए, घुंघराले तथा चमकीले काले बाल और गर्दन शंख के समान थी। वे बहुमूल्य धोती तथा ऊपर से चादर ओढ़े हुए थे। महाक्षत्र की दीक्षा लेने के कारण उनका शरीर आभूषणों से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त था। उन्होंने विशाल समाज में खड़े होकर एक बार सबकी ओर देखा और समाज को प्रसन्न करते हुए शुद्ध व गंभीर वाणी में इस प्रकार भाषण किया। राजा पृथु ने कहा, हे सदस्य गणों, ईश्वर आपका कल्याण करे। आप सभी महानुभाव मेरी प्रार्थना सुने। मैं आप लोगों के सन्मुख कुछ निवेदन करूंगा। सत्पुरुषों के सन्मुख अपने हृदय का भाव प्रकट करना मनुष्य का कर्तव्य है। आप सब लोगों ने मुझे मर्यादा के अनुसार प्रजा पालन हेतु राजा बनाया है। मैंने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया है। अतः मुझे उन्हीं लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि वेद के अनुसार भगवान के प्रसन्न होने पर जिन लोगों की प्राप्ति होती है। जो राजा प्रजा से कर वसूल करता है और उसकी रक्षा नहीं करता तो वह पाप का भागी होता है। अतः हे प्रजाजनों, आप लोग परस्पर शत्रु भाव त्याग कर भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। हे देव, महर्षि तथा पितरगणों, आप लोग तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आप लोगों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होगा। मरने के पश्चात कर्ता, उपदेष्टा तथा समर्थक, इन तीनों को समान फल प्राप्त होता है। हे सज्जनों, विद्वानों के मत से कर्म का फल देने वाले भगवान ही हैं। जितने भी ऐश्वर्य युक्त तथा तेजोमय मनुष्य देखने में मिलते हैं वे सब उनके पुण्य का ही प्रताप है। मनु जी, उत्तानपाद जी, ध्रुव जी, प्रियव्रत, अंग, प्रहलाद जी, बलि जी आदि जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन सब के मतानुसार अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि को देने वाले श्री भगवान ही हैं। इस विषय में वेन आदि का जो मतभेद है वह मान्य नहीं है। हे सज्जनों, उन्हीं के चरण नख से गंगा जी उत्पन्न हुई जो समस्त पापों को नष्ट करती हैं। वे ही प्रभु संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सब लोग अपने वर्णाश्रमों के अनुसार मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाओं से उनका ध्यान, स्तुति या पूजन करें। निश्चय ही आप लोगों को फल प्राप्त होगा। भगवान के भक्त, ब्राह्मण, गौ तथा साधुओं पर विशेष ध्यान रखा जावे, उनकी सेवा की जाए। उनके कुपित होने पर इस संसार में नरक के अतिरिक्त और कोई फल प्राप्त नहीं होता है। श्री मैत्रेय जी बोले, महाराजा पृथु के इस भाषण से सभी देवता, पितृ, ब्राह्मण, साधुजन अति प्रसन्न हुए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे राजन, आपके प्रताप से नरक में गए हुए आपके पिता वेन का उद्धार हो गया। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पापी पिता हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया था, आपका सुयश इस पृथ्वी पर सदा फैलता रहे। आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आप धर्मात्मा राजा हैं। यह भाषण आप ही के योग्य है। आप ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की रक्षा करते हैं तथा क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं।
तुरंत दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारी प्रजा की रक्षा करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आगे है 22वां अध्याय, सनकादिक का राजा पृथु को उपदेश करना। दोहा, करहि प्रजा पालन नृपति, सुनहि कथा चित लाए, तत्व ज्ञान उपदेश किए सनकादिक तहाँ आए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जिस प्रकार महर्षि, देवर्षि तथा प्रजाजन राजा पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहाँ सनकादिक सिद्धेश्वर पधारे। राजा ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत पूजन किया और चरणोदक अपने सिर पर चढ़ाकर स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बिठाया। षोडशोपचार से उनका पूजन करके राजा पृथु बड़े विनम्र भाव से बोले, हे सिद्धेश्वरों, आज कौन सा मेरा पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन हुए हैं? अवश्य ही यह ब्राह्मणों की कृपा का फल है। हे ब्रह्म ऋषियों, आप संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, किंतु पापी लोग आपको नहीं देख सकते। जिन ग्रहों में आप जल, फल, आसन आदि सेवा स्वीकार कर लेते हैं, वे दरिद्र होते हुए भी अति भाग्यशाली हैं, तथा जिन ग्रहों में आपके चरणों का धोवन नहीं छिड़का गया है, वे ऐश्वर्यशाली होते हुए भी दरिद्र के समान ही हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, राजा पृथु के ऐसे मीठे और गंभीर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा पृथु, आप सर्वज्ञ होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न पूछने की इच्छा करते हो, तो यह आप ही के योग्य है। आपका प्रेम भगवान में है, ऐसा प्रत्येक का नहीं होता है। भगवान की भक्ति तत्व ज्ञान से, भगवत धर्म के आचरण से, ज्ञान योग से, परमात्मा की उपासना से, हरि कीर्तन से तथा उनकी कथा सुनने से होती है। कभी किसी की निंदा न करने से, एकांत सेवन से, यम नियमों का पालन करने से, उत्तम साधुओं का संग करने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और यह अहंकारात्मक लिंग शरीर नष्ट हो जाता है और वह जीवात्मा और परमात्मा के भेद से रहित हो जाता है। जब तक अंतःकरण में रूप उपाधि बनी रहती है, तब तक पुरुष इंद्रियों के विषय तथा जीवात्मा इन दोनों से संबंध उत्पन्न करने वाले अहंकार का अनुभव करता रहता है और इस जगत को इंद्रियों का भोग मान लेता है। सदा विषय चिंतन में रहकर उन्हीं में फंसा रहता है। फिर वह संसार में लिप्त होकर अपने ज्ञान तथा पूर्व स्मृति को भूल जाता है। ज्ञान के नाश करने पर वह अपना नाश कर बैठता है। धन तथा इंद्रिय विषयों का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य अपने आत्मबल को खो देता है और वह काल भगवान के वशीभूत होकर निरंतर स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेता रहता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति में विषयों का चिंतन अधिक बाधक है। इन चारों पदार्थों में मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, भगवान सभी प्राणियों में वास करते हैं, उन्हें तुम अपने में ही समझो कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर वह आत्मा ईश्वरमय हो जाता है और शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तुम निरंतर श्री वासुदेव की शरण में रहकर उनका भजन करो। उनकी नौका बनाकर तुम अवश्य ही इस अगम्य भवसागर को पार कर लोगे। श्री मैत्रेय जी बोले, परम ज्ञानी सनत कुमार जी के वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। राजा बोले, हे भगवान, आपने मुझे दीन पर कृपा करके यह तत्व ज्ञान दिया है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे ब्राह्मण, यह शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, धन, कोश आदि, पृथ्वी सब आप ही के हैं। मैं यह सब आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पास केवल हाथ जोड़ने के अतिरिक्त आपके लिए और क्या है? यह सब कुछ तो आपका ही है। आपको मैं क्या दे सकता हूँ? श्री मैत्रेय जी बोले, महाराज, पृथु ने उन ब्रह्म ऋषियों की अनेक प्रकार से पूजा की। वे सिद्धेश्वर सबके देखते देखते आकाश मार्ग को चले गए। धर्मात्मा पृथु ने इस प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी का भोग धर्म से अहंकार शून्य होकर विषयों में आसक्ति न रखकर किया। उनकी भार्य अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम विजिताश, धूम्रकेश, हरज्ञ, द्रविण तथा वृक्ष थे। महाराजा पृथु दुष्टों का दमन करते हुए इंद्र के समान पृथ्वी का राज्य करने लगे। आगे है 23वां अध्याय। दोहा,
कीन कठिन तप राउ पृथु, हरि में चित्त लगाए, होए ब्रह्म में लीन तब, सुरपुर गए सिधाए। श्री मैत्रेय जी बोले, एक दिन राजा पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी का शासन करते हुए अब मेरी अवस्था ढल चुकी है। इसके लिए मैंने जन्म लिया था, वह प्रजा पालन कर्तव्य भी पूरा हो चुका है। मैंने अर्थ धर्म काम तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर ली है। केवल चौथा पुरुषार्थ मोक्ष ही प्राप्त करना है। अतः अब मुझे भगवत भजन करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को सौंप दी और वे सपत्नी तपोवन को चले गए। वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके कठोर तप करने लगे। कुछ काल तक कंद मूल फल खाते हुए, फिर कुछ काल तक सूखे पत्ते खाए और फिर जल पीकर रहने लगे। गर्मियों में पंचाग्नि का सेवन करते थे, वर्षा ऋतु खुले मैदान में व्यतीत करते थे और जाड़ों में कंठ तक जल में खड़े रहते थे। संपूर्ण नियम तथा संयम का पालन करते हुए कठोर तप करने लगे। जब तपस्या के प्रभाव से उनके कर्म फल नष्ट हो गए, तब परब्रह्म परमात्मा में उनकी अचल भक्ति हो गई। उन्होंने अंतःकाल में अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर दिया। एड़ी से गुदा को बंद करके प्राणवायु को धीरे धीरे ऊपर उठाया और नाभि चक्र, हृदय चक्र, वृत्तास्थल, कंठ तथा मस्तक में क्रमशः ले जाकर स्थित कर दिया। फिर उसे और ऊपर ले जाकर ब्रह्मरंध्र में स्थित करके अपने शरीर को त्याग दिया। महाराजा पृथु की भार्या अर्ची भी उनके साथ कठिन तप कर रही थी। उन्होंने पति की खूब सेवा की। जब महाराजा पृथु के शरीर को चैतन्य शून्य देखा, तब उन्होंने विलाप किया। तत्पश्चात चिता बनाकर उस शव को चिता पर रख दिया। फिर नदी में स्नान करके अपने पति को जलांजलि दी और देवताओं की स्तुति करके चिता की 3 बार परिक्रमा करके और अग्नि में प्रवेश कर गई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की तथा देवांगनाएं अति प्रसन्नता से इस प्रकार बोली, अरे यह पतिव्रता स्त्री धन्य है, जिसने अपने पति महाराज पृथु की मन, वाणी तथा शरीर से अति कठिन सेवा की है। यह उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जिन लोकों में लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने भगवान का उत्तम धाम प्राप्त किया और उसी धाम को उनकी पत्नी अर्ची भी गई। जो पुरुष इस पवित्र चरित्र को नियम पूर्वक शुद्ध चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह धर्मात्मा पृथु के लोकों को जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज पाता है, क्षत्रिय राजा होता है, वैश्य संपत्ति प्राप्त करता है और शूद्र साधु हो जाता है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इसे 3 बार आदरपूर्वक सुनता है, वह पुत्रवान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी तथा विद्वान हो जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। आगे है जी 24वां अध्याय। दोहा। मैत्रेय जी वर्णन कियो, पृथु का वंश महान, शिव शंकर उपदेश किए सभी प्रचेतन आन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, धर्मात्मा पृथु के 5 पुत्र थे, विजिताश्व, हर्यक्ष, धूम्रकेश, वृक, द्रविण। महाराजा पृथु ने विजिताश्व को राजा बनाया। विजिताश्व अपने चारों छोटों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य देकर यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हो गए। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान तथा सूची। वे तीनों अग्नियाँ थीं जो वशिष्ठ जी के श्राप से उत्पन्न हुए थे। महाराजा विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते थे। विजिताश्व के नमस्वती नाम की दूसरी भार्या से हविर्धान नामक पुत्र हुआ। विजिताश्व ने राजपाट छोड़कर भगवान की आराधना के द्वारा दिव्य लोक प्राप्त किया। राजा हविर्धान के द्वारा उनकी पत्नी हविर्दानी के गर्भ से वरहिषद गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितिव्रत 6 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज हविर्धान के पुत्र वरहिषद बड़े धर्मज्ञ, याज्ञ, कर्मकांडी और योग्याभ्यासी थे। इन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूर्व दिशाओं में पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। उनका नाम प्राचीन वही विख्यात हुआ। महाराजा प्राचीन वही ने समुद्र की कन्या शतद्रुति से पाणी ग्रहण किया। वह शतद्रुति ऐसी सुंदर थी कि उसके सौंदर्य को देखकर अग्नि प्रदक्षिणा के समय अग्निदेव मोहित हो गए थे। उस नवोड़ा के नपूरों की झनकार से देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य सभी मोहित हो गए।
उस सुंदरी के गर्भ से राजा प्राचीनवरी के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रचेता रखा गया। वे सब एक ही से रूप, गुण और विद्या में थे। उन्होंने समुद्र में प्रवेश करके 10,000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। मार्ग में उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए। उन्होंने उन्हें भगवान की प्राप्ति की विधि तथा एक स्तोत्र बताया था, जिसके द्वारा उन्हें भगवान प्राप्त हुए थे। विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर जी ने उन प्रचेताओं को कौन सी विधि बतलाई? वह कौन सा स्तोत्र था जिसके द्वारा उन्होंने सिद्धि प्राप्त हुई? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब प्रचेता लोग तपस्या के लिए जा रहे थे, तब मार्ग में एक सरोवर से निकलते हुए भगवान शंकर जी के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। तब भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रचेताओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन की इच्छा मैं जानता हूँ। उसकी सिद्धि के लिए मैं तुम्हें यह स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका निरंतर जप करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान रुद्र इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे परमात्मा, आपका जन्म आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदा अपने परमानंद स्वरूप में लीन रहते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पद्मनाभ, आप समस्त लोकों के रचने वाले हैं। आप तन्मात्रा तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। आप चित्त के स्वामी स्वयं प्रकाश वासुदेव हैं। आपकी मुखाग्नि से संसार का संहार होता है। आप ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही सूर्य, अग्नि, पितर तथा देवता हैं। आपको नमस्कार है। आप ही वायु, आकाश, वैकुंठ धाम हैं। आप ही दुखदायक मृत्यु हैं तथा आप ही योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप ही कर्ता, कारण और कर्म रूप से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, हमें आपके दर्शनों की इच्छा है। हमें अपने मनोहर रूप के दर्शन दीजिए। आपका श्याम वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, कमल के समान मुख तथा कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर बोहे हैं, मनोहर नासिका तथा दंत पंक्ति है। आपके अनमोल कपोल हैं। मुखमंडल की कांति करोड़ों सूर्यों के समान है। आपकी घुंघराली अलके, मकराकृत कुंडल अति सुंदर हैं। शरीर पर पीताम्बर शोभायमान है। हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभायमान है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। आपके अंग प्रत्यंग आभूषणों से युक्त होकर करोड़ों कामदेवों की छवि को लज्जित करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, आप अपनी माया से अनेकों रूप धारण करते हैं। आप ही आदि पुरुष तथा सृष्टि के रचयिता हैं। अपनी माया शक्ति से सोई हुई सृष्टि को पुनः जागृत करते हैं तथा सत्व, रज, तम तीनों गुणों से महतत्व, अहंकार और 5 भूतों की उत्पत्ति करके जगत की रचना करते हैं। प्रलय काल में आप ही लोगों का संहार करते हैं। आप अनुमान से ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। आप काल रूप होकर सबको चाट जाते हैं। हे भगवान, हम आपके आश्रय हैं। हे राजकुमारों, तुम सब लोग शुद्ध हृदय से अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान के इस स्तोत्र का जप करो और स्तवन तथा चिंतन द्वारा उनकी पूजा करो। मैंने तुम्हें यह योगोपदेश नाम का उपदेश वर्णन किया है। यह स्तोत्र प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने हम सब प्रजापतियों को सुनाया था, जिसके प्रताप से हम लोग सृष्टि रचने में समर्थ हुए। जो पुरुष नित्य प्रति अस्तकाल में श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का जप करेगा, वह दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा और सुगमता से भगवान को प्राप्त कर लेगा। उसकी जो इच्छा होगी वह अवश्य स्तोत्र द्वारा पूरी होगी। इसको श्रद्धापूर्वक उषा काल में उठकर हाथ जोड़कर सुनना चाहिए। इससे बढ़कर कर्म बंधनों को छुड़ाने वाला और कोई उपाय नहीं है। अतः राजकुमारों, तुम एकाग्रचित्त से स्तोत्र का जप करते हुए भगवान की तपस्या करो। तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। आगे है 25वां अध्याय, पुरंजनो उपाख्यान। दोहा। प्राचीन वरी नृप दियो, नारद मुनि आख्यान। जीव पुरंजन रूप में पावत दुख महान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान शंकर के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उन प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष जल में खड़े होकर तपस्या की। उधर एक दिन राजा प्राचीनवरी के पास नारद जी गए और उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम यह यज्ञ अधिक करते हो, उससे कोई लाभ नहीं है। यह तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति के साधन है, किंतु कर्म बंधन से मुक्ति का साधन नहीं है। तुमने हजारों पशु यज्ञ
में बलि दिए हैं, वे सब आकाश में तुम्हारी मृत्यु का अवसर देख रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु होने पर वे अपने लोहे के सींगों से तुम्हें छेदेंगे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन पुरंजनोपाख्यान सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। अविज्ञात उसका मित्र था। उस पुरंजन राजा के सभी कार्य बड़े रहस्यमय होते थे। वह पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने रहने योग्य स्थान खोजने लगा। उसको भोग भोगने की इच्छा थी। उसे अपने योग्य कोई स्थान ना मिला। उसने एक दिन हिमालय पर्वत के दक्षिणी प्रांत आर्यव्रत में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह नगर अनेक प्रकार के बगीचों, परकोटों, अट्टालिकाओं आदि से सुशोभित था। उसमें भोग की सभी सामग्रियां उपस्थित थी। उस नगर के बाहर वृक्ष लताओं का सुंदर उपवन था। उसके मध्य में एक सरोवर था जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी क्रीड़ा करते थे। राजा पुरंजन ने देववश वहाँ एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। प्रत्येक सेवक के नीचे 100 नायिकाएँ थीं। 5 फण वाला सर्प उस सुंदरी का द्वारपाल था। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उसके अंग प्रत्यंग अति सुंदर थे। रंग सांवला तथा पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वह पति की खोज में थी। उस सुंदरी को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? कहाँ रहती हो? इस नगर में क्यों आई हो? तुम्हारे यह 10 सेवक कौन है? ये स्त्रियां कौन है? और यह सर्प कौन है? तुम उमा, रमा, ब्रह्माणी तो नहीं हो? किंतु तुम इनमें से तो मुझे कोई प्रतीत नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास रहती हैं। यदि देवांगना होती तो तुम्हारे पैर पृथ्वी को स्पर्श न करते। मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ। तुम्हारा पति बनने योग्य हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो। श्री नारद जी बोले, राजा पुरंजन के ऐसे मधुर वचन सुनकर रमणी अति मोहित हुई और बोली, हे नरोत्तम, हमारे उत्पत्तिकर्ता का हमें पता नहीं है और न हमें अपने नाम तथा गोत्र का पता है। इस पुरी के अतिरिक्त हमें और कुछ पता नहीं है। यह पुरुष मेरे मित्र तथा स्त्रियां मेरी सखी हैं। यह सर्प हमारी पुरी का रक्षक है। हे नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है तो इसकी पूर्ति के लिए मैं तथा मेरे यह सेवक प्रस्तुत हैं। आप इस पुरी में 100 वर्ष तक निवास कीजिए। मैं आपके साथ रमण करूंगी। ये सन्यासी ब्रह्मचारी लोग विषय भोगों को जानते ही नहीं है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का दाता यह गृहस्थ आश्रम ही है। मेरी जैसी स्त्री आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। नारद जी बोले, हे राजन, वे दोनों स्त्री पुरुष उसी नगर में भोग भोगने लगे। हे राजन, उस नगरी में 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे थे। इनमें से 5 पूर्व की ओर, 1 दक्षिण की ओर, 1 उत्तर की ओर और 2 पश्चिम की ओर थे। राजा पुरंजन अपने सेवक विशुचीन के साथ जब अंतःपुर में जाते तो वहाँ स्त्री पुत्र आदि के मोह में बड़ा आनंद प्राप्त करते थे। वे कामासक्त होकर उस रमणी के जाल में फंसे रहते थे। मदिरा पान, गाना बजाना, हंसना खेलना आदि सभी कार्यों में दोनों अति आनंद लेते थे। जब उनकी पत्नी शोकाकुल हो जाती थी तो वह भी दुखी होकर रोने लगता था। इस प्रकार वह स्त्री के वशीभूत हो उसी की आज्ञा पालन करता था। इति श्री 25वां अध्याय। आगे हम सुनेंगे 26वां अध्याय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।